ओम शांति। 1951 में मैं उस समय करीब 11 वर्ष की थी। तो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से पहला संपर्क हुआ, क्योंकि मेरी लौकिक में मौसी वो समर्पित यज्ञ सेवा में 1937 में हुई थी। तो जब ईश्वरी विश्वविद्यालय का माउंट आबू में आना हुआ तो कई बहनें और भाई ईश्वरी सेवार्थ बाहर गए। तो जब हमारी मौसी का हमारे परिवार में आना हुआ तो वो ज्ञान का वर्णन करती थी, उनके साथ साथ वो हमें बताती थी कि हमारे जो मुख्य हैं संस्था के, जिनको बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, और वो माउंट आबू में रहते हैं, और उनके बारे में वो बातें बताती थी। तो मुझे उस आयु से ही जैसे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में और जानकारी मिलनी चाहिए। तो फिर तो उन दिनों में अभी स्कूल में पढ़ना था और परिवार को भी अभी इतना पसंद नहीं था। फिर 1958 में मुझे पता चला कि ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आ रहे हैं। तो मैंने वहाँ बहनों से पूछा सेवा केंद्र पर कि क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। उन दिनों में मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, वो तो बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। तो मेरी अपॉइंटमेंट उन्होंने बनाई और मैं कॉलेज से शाम को गई। 4:45 का समय था। तो जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश हुई तो मैंने सामने से ब्रह्मा बाबा चेयर पर बैठे थे। तो 2 मिनट के लिए तो बहुत ही एक इतना सुंदर दृश्य लगा कि ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था कि इतना सुंदर वातावरण, और उसके साथ साथ बाबा ने बहुत प्रेम से मुझे अपने समीपी कुर्सी पर बिठाया। तो बहुत आदर से, बहुत प्रेम से बाबा ने बात करनी शुरू की। और ब्रह्मा बाबा का जो व्यक्तित्व मैंने देखा, संसार में उस आयु तक भी मैंने हजारों लाखों लोगों को देखा था, परंतु इस तरह का उज्जवल, इस तरह का शांत, इस तरह का आध्यात्मिक व्यक्तित्व मैंने पहली बार ही देखा। उससे पहले मैं कई महात्माओं, गुरुओं, संत महात्माओं से भी मिली थी, लेकिन मेरे को जो प्रभाव ब्रह्मा बाबा को देखने से पड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा विश्वास करती थी हमेशा कि रूहानियत का मतलब ये नहीं कि जीवन सुचारू न हो, और आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आपकी रहन सहन में कोई भी तरह का ठीक तरह से व्यवस्थित रूप ना हो। तो मैंने वहाँ देखा कि ब्रह्मा बाबा की अपनी भी जिस तरह के उनके वस्त्र थे, बिल्कुल साफ स्वच्छ, और बेशक बहुत बहुत साधारण सिंपल, लेकिन उसमें इतनी रॉयलिटी थी, इतनी प्योरिटी थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा लगता है कि उनके जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता का बहुत संतुलन है, क्योंकि हम इन दोनों को शक्तियों को अलग तो कर नहीं सकते हैं। और फिर मैंने देखा कि जब उन्होंने बहनों ने आके पूछा और मेरे को खाने के लिए कुछ दिया गया, तो जिस तरह से प्लेट में लाया गया, जिस तरह से मुझे दिया गया, मुझे इन बातों से बहुत प्रभाव पड़ा। तो उसके बाद पहले बाबा ने मेरे से मेरे व्यक्तिगत जीवन की जानकारी करने के लिए कि आप क्या करती हैं, कहाँ पढ़ती हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये तो बहुत ऊंच, एकदम सेंटली और इतनी महान आत्मा है, तो उनको इस तरह की बातों में मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्यों रुचि लेनी चाहिए। परंतु बाबा ने आपकी हॉबी क्या है, आपको इस जीवन में क्या क्या लक्ष्य क्या है, आप क्या शिक्षा लेती हैं, आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज में। तो जैसे बाबा 20-25 मिनट तक इस तरह से बात करने लगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती थी कि इतनी महान आत्मा इस तरह की बातों में रुचि लेंगी, इंटरेस्ट लेंगी। तो फिर बाबा ने अंत में महावाक्य भी ऐसे उच्चारे
जो मुझे लगा कि बाबा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। और उसके बाद करीब 11 वर्ष के लिए मेरा माउंट आबू में बाबा के पास आना हुआ। तो एक तो ये था कि हमने देखा कि जो भी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को देते थे तो वो उसकी एक मूर्ति थी, एक उदाहरण थी। परंतु उसके साथ साथ हमने बाबा के अंदर जो मिठास देखा, जो धैर्यता देखी, और अपनी दृष्टि से, बाबा के चेहरे से, जैसे कि कदम कदम पर ऐसा लगता था कि बाबा हमें रास्ता दिखा रहा है, बाबा हमें डायरेक्शन दे रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा ने कोई बहुत बड़ी बड़ी डायरेक्शंस ऐसे सामने से दी हों, लेकिन बाबा का अपना व्यवहार, बाबा की अपनी चलन, बाबा का चेहरा एक ऐसा उदाहरण था कि मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी शिक्षा हमें मिलती थी तो वो जैसे कि एक प्रैक्टिकल में सामने ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देता था। मुझे याद है कि एक बार हमने देखा कि कोई भाई थे, वो कुछ ले जा रहे थे हाथ में, मेरे ख्याल से कुछ बिजली का सामान था, तो उनके हाथ से वो उसके हाथ से गिर गया। हो सकता है उसका ध्यान कहीं और गया, तो और भी जो आसपास खड़े थे, अरे तुमसे ये क्या हुआ। लेकिन बाबा जो थे वो बहुत जैसे धैर्यता से, बहुत प्रेम की दृष्टि देते हुए वहाँ से निकले और उन्होंने कुछ भी कहा नहीं। तो हमने उसके बाद बाबा के कमरे में गए, हमने कहा बाबा आपने तो बिल्कुल ऐसे जैसे देखा ही नहीं कि क्या हुआ। तो बाबा ने कहा एक तो उससे वस्तु गिरी, तो उस समय वो खुद भी घबरा रहा था, और उसके बाद अगर आप लोग कुछ कहेंगे तो उसने जानबूझ के तो नहीं किया, भूल हो गई तो ड्रामा में नून थी। तो जैसे हमने देखा कि बाबा हर बात को, जो भी सामने उनके परिस्थिति आती थी, तो उसमें जो ईश्वरीय ज्ञान है और योग बल और साइलेंस का बहुत प्रयोग करते थे। हम बाबा को हमेशा ऐसे देखते थे कि जैसे हम मन में बहुत बातें ले जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति भी होती है तो बाबा बहुत गंभीरता से सुनते थे, और सुनते भी जैसे कि बाबा साइलेंस में भी जाते थे बहुत, और साइलेंस में बाबा फिर उसके बाद 2 शब्दों में जो भी हम बात सुनाते थे बाबा उसका जवाब भी देते थे। तो बहुत वाणी से बाबा कभी भी हमको समझाने की कोशिश नहीं करते थे, परंतु जैसे बाबा की दृष्टि से बाबा जो भी थोड़े शब्द कहते थे उससे हर बात का हल मिल जाता था। तो किस तरह से बाबा ने अपने व्यक्तिगत जीवन की जो रूहानी यात्रा और जो इतना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना था, तो उस पर सदा ही बाबा का ध्यान रहता था। और उसके साथ साथ जो शुरू में संस्था थी, बहुत थोड़े ही मेंबर्स थे, उसके बाद संख्या भी बढ़ने लगी, सेंटर्स भी खुलने लगे, तो जो भी कारोबार था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो बढ़ता हुआ भी बाबा उसको हर तरह से डायरेक्शन भी देते जाते थे, परंतु बाबा अपनी जो व्यक्तिगत अपनी रूहानी यात्रा थी उस पर जैसे हम हमेशा देखते थे कि बाबा तत्पर रहते थे। तो आज तक भी हमारे मन में यही आता है कि देखो बाबा ने किस तरह से कर्म करते हुए भी सारा समय परमात्मा को साथी और सारथी के रूप में रखा। बाबा ने कैसे अपनी एक साक्षी दृष्टा, और कैसे बाबा न्यारे भी रहते थे और बहुत बहुत स्नेही मूर्त भी थे, और बाबा के स्नेह से हमें बहुत शक्ति मिलती थी, और न्यारेपन से भी हमको हमेशा ये जैसे कि डायरेक्शन मिलती थी कि बच्चे ये बात हो गई, अच्छा बीती को बीती कर दो, अब आगे बढ़ो। तो जैसे कि हमेशा बाबा कैसे कदम कदम पे आगे बढ़ना है तो उसका ही हमें लक्ष्य देते थे। मैंने बाबा की जो अंतिम वर्ष, पूरा वर्ष में ध्यान देती थी कि बाबा हम कोई भी विस्तार में बात करते थे आके, तो बाबा उसका एकदम से बच्ची बाबा सार समझ गया। कोई भी बात को हम लोग बार बार कहते थे तो बाबा बच्चे बार बार क्यों रिपीट करते हो, बाबा के ध्यान पर आ गया। तो जैसे कि एक बाबा इस सृष्टि में पार्ट बजाते हुए भी ऐसा लगता था कि अपनी संपूर्ण स्थिति से अब इस साकार देश से न्यारे होते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव मुझे बहुत बार होता था
और अभी भी मैं हमेशा अपने सामने जो भी जिस तरह से मेरी पर्सनल बाबा से वार्तालाप हुई या जो जो परिस्थितियों में मैंने को एक उदाहरण मूर्त देखा और अभी तक भी मेरे सामने वो साकार रूप में कहें, बाबा की दृष्टि कहें, तो जैसे कि वो हमेशा सामने बाबा आ जाते हैं। और जैसे कि अभी भी ऐसा लगता है, एक बार बाबा का दिल्ली में आना हुआ तो करीब 2000 विद्यार्थी मॉर्निंग क्लास में आते थे, तो रात को बारिश होने लगी। तो बाबा जैसे प्रातःकाल उठते थे तो 2:45 बजे बाबा, जैसे जहाँ पर मैं थी एक बहन, हम 2-3 बहनें थी, उस कमरे में आए ऐसे, तो मेरी एकदम आँख खुली तो बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा बच्ची उठो, तो मैं उठी तो बाबा ने मेरी उंगली पकड़ के और थोड़ा बाहर चक्कर लगवाया, कहा सवेरे 2000 लोग कहाँ बैठेंगे क्योंकि टेंट तो गीला हो गया है। तो फिर ऐसे सारा चक्कर लगाया, बहुत बड़ा बंगलो था। तो फिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क करते थे। तो फिर हम बाबा ने कहा हाँ ये स्थान है जिसमें छत है, यहाँ क्लास हो सकती है। पर आज तक भी मुझे कैसे बाबा हर बात में वो साथ लेकर, तो वो दृश्य भी मेरे सामने आता है कि कैसे बाबा ने कि चलो बच्ची, हाँ कोई रास्ता निकालना है और कुछ प्रबंध भी करना है। तो छोटी छोटी बातों में ध्यान देते हुए भी अपनी आंतरिक रूहानी यात्रा पर बाबा का इतना ध्यान था, जो मुझे अभी तक भी बार बार, चाहे कितना भी व्यवहार, कितना भी कारोबार हो, कितने भी व्यस्त हों, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने जीवन में है कि मैंने अपनी योगी जीवन, अपनी संपन्नता और अंत में मुझे जो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, उसमें ब्रह्मा बाबा का साथ मुझे हमेशा अनुभव होता है। तो मैं अपना ये सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे इतने वर्ष बाबा ने जो कदम कदम पर शिक्षाएं दी। बाबा हमेशा मुझे कहते थे बच्चे तुम विश्व में सेवा करने जाओगी, तो बाबा ये चाहता है कि तुम्हारा बुद्धि कहीं भी न किसी वस्तु न किसी व्यक्ति में जाए। तो बाबा उसके लिए क्या करना चाहिए, तो बाबा बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाते थे कि बच्चे ऐसा कभी नहीं हो कि आप लोग जब विश्व सेवा पर हो कि आपकी बुद्धि कभी भी कहीं प्रभाव में आ जाए। और मुझे बाबा की वो बात इतनी याद रहती है और दिल से शुक्रिया निकलती है कि आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा बुद्धि का संबंध, योग एक बाबा के साथ ही है। और किसी भी तरह की कहीं भी ममता कहो, कहीं भी आधार कहो, वो जैसे कि नहीं है। तो इसलिए बहुत कुछ बातें मन में आती हैं, लेकिन इस समय पर मुझे बस वो बाबा का स्वरूप, मधुर स्वरूप कहो, प्रेम स्वरूप कहो, उसके साथ साथ ज्ञान स्वरूप, तो वो सब स्वरूप सामने आते हैं और कदम कदम पर मार्गदर्शना मिलती रहती है। ओम शांति।